और देश भर में मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। कहीं बारिश है तो कहीं चिलचिलाती धूप है। हरियाणा में भी पिछले दिनों मौसम में परिवर्तन देखने को मिला था, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। लोगों को उमस भरी गर्मी से निजात मिली। अब प्रदेश में फिर से गर्मी का पारा हाई होता नजर आ रहा है। हालांकि देश के कई अन्य राज्यों के लिए मौसम विभाग ने आंधी, तूफान और बारिश को लेकर चेतावनी जारी कर दी है। सीधे ये चलते हैं बल्लभगढ़ और करनाल। हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं। करनाल से महेंद्र सिंह जुड़े हैं तो बल्लभगढ़ से रजत सिसोदिया जुड़ गए हैं। रजत, सबसे पहले आपका रुख करना चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए प्रदेश भर में मौसम जो है वो करवट ले रहा है। कहीं पर बारिश है, कहीं पर धूप है, तो कहीं पर चिलचिलाती गर्मी भी नजर आ रही है। फिलहाल किस तरह का मौसम बल्लभगढ़ में? जी साथ में आपको बता दूं कि जिस तरीके से परसों बरसात हुई थी, उससे कहीं ना कहीं कल कुछ घंटों के लिए राहत तो मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर जो गर्मी का प्रचंड रूप है देखने के लिए मिल रहा है। सुबह 10 बजे से ही जो है गर्मी के जो हालात हैं काफी भीषण देखने के लिए मिल रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे जो तमाम लोग हैं अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए अलग अलग तरीके के प्रयोग कर रहे हैं। कोई गन्ने का जूस पी रहा है तो कोई नारियल जूस पीता हुआ नारियल का पानी पीता हुआ नजर आ रहा है। लोग भी मौजूद हैं। क्या नाम है भैया आपका? यतेंद्र कुमार। यतिन भाई, गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो है, काफी गर्मी है। कैसे बचाव कर रहे हैं गर्मी से? जूस वूस पी के अपना बचाव कर रहे हैं। ठंडा जॉब करते हैं आप? जी सर। फील्ड वर्क करते हैं? नहीं, ऑफिस वर्क है। तो घर से निकलने में और घर में शाम को पहुंचने में कितनी दिक्कत आती है, क्योंकि गर्मी बहुत भयंकर है? घर से निकलने के बाद ऑफिस तक पहुंचते पहुंचते पसीने में हो जाते हैं, बिल्कुल भीग जाते पसीने में। तो कहीं ना कहीं साधना बढ़ती गर्मी लोगों के लिए अब काफी बड़ी आफत बनती हुई नजर आ रही है। तो वहीं मौसम विभाग ने भी पहले ही साफ तौर पर यह बात बोली थी कि जो इस बार जो गर्मी पड़ेगी वह काफी भयंकर और भीषण पड़ेगी, क्योंकि पिछले साल की तुलना में इस बार गर्मी ज्यादा पड़ेगी। और बात की जाए पिछले साल के तापमान की, तो लगभग 49 से 50 डिग्री जो अधिकतम तापमान है वह नोट किया गया था। तो कहीं ना कहीं इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो गर्मी है कितनी भयंकर, कितनी भीषण पड़ेगी। तो पिछले अभी 14-15 दिन पहले जो बरसात हुई थी उससे कुछ दिनों की राहत तो मिली थी, लेकिन एक बार फिर जो गर्मी बढ़ने लगी थी। फिर परसों बरसात हुई, लगातार मौसम करवट ले रहा है। तो कल भी थोड़ा मौसम ठंडा रहा, लेकिन एक बार फिर जो है तापमान बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लोगों के लिए आफत खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं इसको लेके स्वास्थ्य विभाग भी लगातार लोगों से यही अपील कर रहा है कि जरूरी काम पड़ने पर ही घर से बाहर निकले और तमाम जो तरल पदार्थ की चीजें हैं या फिर ठंडे तासीर की चीजें हैं उनका सेवन करते रहें, ताकि जो गर्मी से जो होने वाली बीमारियां हैं उनसे बचाव हो सके। जी साधना। बिल्कुल रजत, कहा जा सकता है कि मौसम अगर इस तरह से करवट लेता है तो यहाँ पर कुछ चीजें जो हैं वो इफेक्ट जरूर होंगी। मैं लौटूंगी आपके पास रजत। महेंद्र सिंह भी लगातार बने हुए हैं करनाल से। महेंद्र सिंह, फिलहाल अगर देखा जाए तो मौसम ने करवट ली है। कहीं पर आंधी है, कहीं पर तूफान नजर आया, तो कहीं पर हल्की हल्की बूंदाबांदी भी नजर आई है। माफ कीजिए महेंद्र सिंह, क्योंकि करनाल में भी इसी तरह का मौसम नजर आया। आज का टेम्परेचर कितना है और अगर इस तरह से चिलचिलाती गर्मी रहती है तो लोगों की जनजीवन पर कितना असर? बिल्कुल साधना, आपने ठीक कहा कि लगातार जो है मौसम परिवर्तनशील रहा है। 12 मई के मौसम की बात करें तो करनाल में लगातार जो है वो तापमान का पारा बढ़ता हुआ दिखाई दिया। 13 मई को प्रचंड गर्मी जो है वो शुरू हुई थी। करीब 40 डिग्री के पार जो है करनाल जिले का तापमान चला गया था और अब लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। मौसम के यही तलख रुख आगामी 3 से 4 दिनों तक जारी रहेंगे, क्योंकि मौसम विभाग की तरफ से जो बताया गया कि 19 मई तक किसी तरह से चिलचिलाती धूप और गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। यानी कि तापमान जो है आए दिन 1 से 2 डिग्री बढ़ सकता है। 18 मई के तापमान की बात करें तो ये तापमान का जो पारा है वो 43 से 44 डिग्री तक करनाल का पहुंच सकता है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गर्मी कितनी ज्यादा अब बढ़ रही है। शायद जाहिर सी बात है, जब तापमान में इस तरह के
तलक तेवर दिखाए हैं, तो इसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ेगा, लोगों पर भी पड़ेगा और उनकी सेहत पर भी पड़ेगा। खासकर ऐसे व्यक्ति जो दिन के समय बाहर निकलते हैं अपने रोजमर्रा कामों के लिए, जिनको फील्ड वर्क करना पड़ता है, उनको लू के थपेड़े जो हैं वो सहन करने पड़ेंगे। इसकी वजह से कई तरह की परेशानियां भी हो सकती है। ऐसे में लोगों को हिदायत बरतने की भी जरूरत है। लेकिन 19 मई के बाद जरूर परिवर्तन देखने को मिलेगा हरियाणा के मौसम में, क्योंकि 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है एक्टिव होंगे और उसी से उम्मीद जताई जा रही है कि 25 मई से लेकर 2 जून तक जो नौतपा शुरू होता है, इस बार नौतपा में उतनी गर्मी नहीं होगी जैसी नौतपा के दिनों के दौरान रहती है। इस बार जो है कई जिलों में बरसात हो सकती है, तो अभी 18 से 19 मई तक लोगों को इसी तरह से गर्मी का सामना करना पड़ेगा। जी साधना। बिल्कुल। देखिए, अगर इस तरह का मौसम रहता है तो लोगों को काफी ज्यादा परेशानी तो होगी ही, लेकिन उसी के साथ साथ आपने ये भी देखा होगा कि उमस भरी जो गर्मी है वो अभी से ही नजर आने लगी है। हालांकि मौसम वैज्ञानिकों की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि मौसम कई दिनों तक इसी तरह से ही बदलेगा। महेंद्र सिंह, देखिए, क्योंकि करनाल में भी इसी तरह की जो स्थिति है वो नजर आ रही है, इसी तरह की तस्वीरें भी हम लगातार देख रहे हैं। अगर बरसात होती है और इसी के साथ ही बरसात होने के साथ साथ आंधी और तूफान आता है, तो किसानों के जनजीवन पर इसका कितना असर देखने को मिलेगा, उनकी फसलों पर कितना असर देखने को मिलेगा, और बिजाई को अब कुछ ही समय बाकी है। देखिए साधना, अभी जिस तरह से गेहूं की कटाई हुई थी उसके बाद जो खेत हैं वो लगभग खाली है, और ये समय जो होता है वास्तविक रूप से ये धूप खिलने का समय होता है, तेज गर्मी का समय होता है, क्योंकि किसानों के रूप से, खेती के रूप से समझा जाए तो ये सोइल राइजेशन का समय है कि भूमि को पर्याप्त धूप मिले, जिसकी वजह से जो भूमि के अंदर हानिकारक जो कीटाणु है वो स्वतः नष्ट हो जाए। तो कृषि के लिहाज से ये गर्मी पड़ना बेहद जरूरी है, क्योंकि 25 मई के बाद ही जो है धान की बिजाई की शुरू होगी, धान की रोपाई शुरू होगी। तो अभी जो 25 मई तक का जो समय है वो इसी तरह का किसी कृषि के लिहाज से जो है माकूल समझा जाता है, लेकिन सामान्य जनजीवन पर इसका जरूर असर पड़ेगा। यदि लू ज्यादा चलती है, तापमान ज्यादा बढ़ता है, तो लोगों की सेहत पर इसका प्रतिकूल असर पड़ेगा। और खासकर ऐसे लोग जो दिन के समय बाहर निकलते हैं, जिनकी मजबूरी है बाहर खुले में काम करना, उनके लिए जरूर ये मौसम कुछ प्रतिकूल रह सकता है, उनको जरूर हिदायत बरतने की जरूरत है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि 19 मई के बाद एक बार फिर से मौसम में परिवर्तन होगा, क्योंकि एक हल्का जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो एक्टिव होगा, उसकी वजह से जरूर कुछ इलाकों में तेज आंधी चल सकती है, हल्के बरसात हो सकती है, कई स्थानों पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। तो ये मौसम इस बार जो है अपने कई तरह के रंग जो है वो दिखा रहा है। अभी तक जो हवाओं का रुख है वो पूरी तरह से पश्चिम का नहीं हुआ है, अभी भी बार बार जो हवाओं का रुख बदलता है, कभी पश्चिम की दिशा में होता है, कभी पूर्व की दिशा में होता है। यही वजह कि लोगों को अभी तक उतनी गर्मी सहन करनी नहीं पड़ी है जितनी पूर्व के वर्षों में करनी पड़ती थी, लेकिन अब 4 से 5 दिनों तक जो है गर्मी पड़ने के संकेत मिल रहे हैं। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, देखिए 4-5 दिनों तक मौसम यूं ही रहने वाला है। हालांकि बात की जाए तो अगर इसी तरह का मौसम रहेगा, उमस भरी गर्मी रहेगी और इसी के साथ ही चिलचिलाती धूप रहने वाली है, तो लोग इस गर्मी से किस तरह से बचेंगे, लोगों को क्या हिदायतें दी जा रही हैं? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जब तापमान का पारा बढ़ेगा और हीट वेव का सामना लोगों को करना पड़ेगा, तो इसमें जरूरी हो जाता है कि लोग अपनी सेहत के प्रति जागरूक हो और उनको कुछ कदम जो है उठाने पड़ेंगे। डॉक्टर्स की तरफ से भी यही हिदायत दी जा रही है कि जो लोग खासकर दोपहर के समय घरों से बाहर निकलते हैं या खुले में काम करते हैं, वो अपने आप को किस तरह से इस भीषण गर्मी से बचा सकते हैं, लू के थपेड़ों से बचा सकते हैं। उसके लिए सबसे पहली हिदायत दी जाती है कि अपने शरीर को पूरी तरह से कपड़ों से ढककर रखें और सीधे रूप से जो उनका शरीर है वो धूप की संपर्क में ना आए। दूसरा, अपनी आंखों का विशेष रूप से ध्यान रखें। जो लोग दोपहिया वाहन चलाते हैं या खुले में काम करते हैं, वो हो सकता है अपने आंखों पर गोगल्स लगाएं या कपड़े से ढककर रखें। और इसके बाद यदि वो लू की चपेट में आते भी हैं तो अपनी आंखों को ठंडे पानी से जरूर बार बार धोएं, इससे उनको इन्फेक्शन का खतरा जो है वो कम हो जाता है। इसके बाद दूसरी बड़ी जो हिदायत दी जाती है वो दी जाती है कि जो लोग खुले में जा रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनका शरीर जो है डिहाइड्रेट
डिहाइड्रेट हो सकता है। तो ऐसे में उनके लिए डॉक्टर्स की सलाह है कि वो बार बार जो है तरल पदार्थ अवश्य ले, पानी जरूर पिए और पानी में भी कुछ वो नींबू या दूसरे जो तत्व है वो मिला सकते हैं, जूस का सेवन कर सकते हैं ताकि उनके शरीर में जो तरल पदार्थ है उसकी कमी ना रहे। ये कुछ कदम है जो लोगों को धूप से बचने के लिए, गर्मी से बचने के लिए उठाने चाहिए। जी साधना। बिल्कुल महेंद्र सिंह, मैं लौटूंगी आपके पास। अंबाला से राजकुमार भी जुड़ गए हैं, उनसे भी जान लेते हैं कि आज का जो टेम्परेचर है अंबाला में किस तरह का बना हुआ है। राजकुमार, कहीं पर चिलचिलाती धूप नजर आ रही है तो कहीं पर उमस भरी गर्मी है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से मौसम ने करवट ली है उसके चलते लोगों का जो जनजीवन है वो उस पर इफेक्ट जरूर पड़ा है। अंबाला में आज का टेम्परेचर कितना है भीषण गर्मी के चलते? जी बिल्कुल, देखिए जो अब जैसे कि पिछले दिनों बरसात थी और अब जो है एकदम से जो है चिलचिलाती धूप निकली है और यहाँ गर्मी जो है काफी हो गई है, हुमस भरी गर्मी है। और यहाँ जो है आज इस समय जो है 36 डिग्री टेम्परेचर है, लेकिन धीरे धीरे जो है ये 40 डिग्री तक टेम्परेचर जाएगा। 2 बजे तक जो है जैसे ही सूरज बिल्कुल सेंटर में आता है उसके बाद जो है गर्मी की तपिश बढ़ जाती है और इसमें लोगों को ये हिदायत दी जाती है कि वे अपना सिर ढककर चले। अगर दोपहिया वाहन पर जा रहे हैं तो हेलमेट पहन के जाएं और इसके साथ साथ जो है पेय पदार्थ जो है वो उसमें जो है ले और ज्यादा जो है हार्ड जो खाना है वो मत ले, जितना हल्का खाना ले उतना बढ़िया रहेगा। और डॉक्टरों का ये भी कहना है कि गीला कपड़ा हो सके तो अपने सर पे बांधे, जिससे कि गर्मी जो है वो उनको कम लगे। इसके साथ साथ जो है तरल पदार्थों का सेवन करें और क्योंकि इस गर्मी की वजह से जो है काफी लोगों को जो है डायरिया और इस प्रकार की बीमारियां हो जाती है और वो लोग जो है अपने साथ ग्लूकोज का सेवन करें। और डॉक्टरों ने साफ हिदायत दी है कि जो भी जरूरी काम हो तो घर से निकलें, अन्यथा ज्यादा गर्मी के अंदर जो है घर में ही बैठे। और अगर जो कामाकाजी हैं या छाबड़ी और रेडी वगैरह लगाते हैं उनको भी ये हिदायत दी जाती है कि किसी छांव की जगह पे खड़े हों, जिससे कि उन्हें भी इससे गर्मी से कोई तपिश महसूस ना हो। और जो है अब दिनों दिन जैसे है कि मई का महीना चल गया है और इसमें गर्मी बढ़ेगी और आने वाले समय में जो है गर्मी ज्यादा होगी। इसमें बच्चों की जो है सरकार छुट्टियां भी कर देती है, हालांकि अभी कुछ दिनों बाद छोटे स्कूलों में भी छुट्टियां घोषित की जाएंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे जो है तपती दोपहर के अंदर जो है स्कूल से आते हैं और उन्हें भी जो है गर्मी का जो है खतरा बना रहता है। और इसी को देखते हुए जो है लोगों को यह है कि अगर जरूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें। जी चलिए, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी देने के लिए। महेंद्र सिंह, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए।